ओके, तो इस वीडियो में करते हैं शो मी द घोस्ट मूवी को एक्सप्लेन। और कहानी की थीम बेस्ड है एक क्राइम पर जिसे अनइंटेंशनली सॉल्व करते हैं दो फ्रेंड्स। और कहानी की सीधा शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जहां पर काम कर रहा होता है होडू नाम का एक पर्सन। और काफी रात होने की वजह से ये अकेले ही वहां पर काम कर रहा होता है और एक डरावने से पर्सन को देखकर काफी डर जाता है। बट ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी डरावनी बनकर आती है इसकी फ्रेंड, जिसे देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं। दरअसल सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि ये जी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड होती है और 10 तरह के सर्टिफिकेट वो दर्जनों कंपनियों में दिखा चुकी होती है सिर्फ जॉब पाने के लिए। पर फिर भी हर कंपनी इसे रिजेक्ट कर देती है किसी न किसी बात को लेकर, और इसीलिए ये अपने फ्रेंड के पास आकर रोने लगती है कि क्या इस देश में ग्रेजुएट होना एक क्राइम है। और इस होडू से अपने सारे पैसे मांगने लगती है ताकि वो अपना खर्चा चला सके। और ये कहता है कि वो उसे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए होते हैं घर खरीदने में। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है होडू के खरीदे हुए घर में, और कहानी अब असल में यहाँ से शुरू होती है। और ये जी जब जागती है तो वो इतना बड़ा घर देखकर सरप्राइज हो जाती है कि कैसे इसने सिर्फ $20,000 में इतना बड़ा घर किराए पर ले लिया, और वो भी 3 सालों के लिए। बट इससे भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन उसे इतना नया घर बेचेगा, और वो भी $20,000 में, और वो भी 3 सालों के लिए, जिससे ये डींगे हाँकने लगता है कि कोई भी उसे नेगोशिएशन में हरा नहीं सकता। जबकि असल में ये मंथली किराए में से सिर्फ $20 ही कम करवा पाया होता है। जिससे क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उस घर का ऑनर उस घर को इतने सस्ते दाम में क्यों बेचेगा। और यहीं पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक और पर्सन को, और ये होता है इन्हीं का एक नेबर। सैडली हमें इसके नाम के बारे में नहीं बताया जाता, बट ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी मूवी में। अभी के लिए इनके यहाँ पर आते ही थोड़ी सी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि एक टॉय का इनके सामने बार बार आना, और साथ ही उस घर में किसी के होने का एहसास होना, जिसे स्टार्टिंग में नोटिस करता है होडू, और फिर उसी घर में किसी को देखती है ये जी। बट ये दोनों ही इस बात को इग्नोर करते रहते हैं कि ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है। बट ये सारी घटनाएं जब और भी ज्यादा होने लगती है तो उसे इग्नोर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही इन्हें अपने बेड के अंदर से एक कबूतर मिलता है, और वो भी जिंदा, तो ये बुरी तरह से डर जाते हैं और भागकर हेल्प मांगने के लिए जाते हैं अपने नेबर से, जो कि इन्हें बताता है कि कुछ हफ्तों पहले वहाँ पर एक लेडी ने सुसाइड किया था, जिसके कारण वो भी काफी परेशान है। और ये खुद को दोष देता है कि अगर उसने पहले कुछ किया होता तो शायद वो उस लेडी को मरने से बचा पाता। जिससे होडू इसके सामान को देखते हुए इससे पूछता है कि क्या वो यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, जिस पर ये बताता है कि लगातार 3 बार फेल होने के बाद उसने फाइनली एडमिन एग्जाम को क्लियर कर लिया, और अब वो ट्रेनिंग के लिए निकल रहा है अगले 2 दिनों में। और इस सिचुएशन को देखते हुए ये दोनों ही उस हॉन्टेड हाउस में रहना नहीं चाहते, इसलिए ये अगली ही मॉर्निंग जाते हैं उस हाउस के ऑनर से मिलने ताकि उससे अपने पैसे वापस ले सके। पर ये पर्सन इन्हें एग्रीमेंट के रूल के बारे में बताता है, जिसमें एकदम छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि सुसाइड वाली बात को लेकर एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जिससे ये दोनों फंस जाते हैं उसके जाल में, क्योंकि ये दोनों ही उस घर में रहना नहीं चाहते। पर इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, जिससे ये प्रिटेंड करने लगते हैं कि इन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा, और ये वापस उसी घर में जाते हैं रहने के लिए। और इनके वहाँ पर जाते ही वो घोस्ट इन्हें फिर से तंग करने लगती है। बट उस घोस्ट का इंटेंशन इन्हें हार्म करना नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है, जिसके बारे में हमें जल्द ही जानने को मिलेगा। अभी के लिए ये दोनों उस घर से छुटकारा पाने के लिए उसे किसी और को बेचने की कोशिश करते हैं, बट हर बार वो घोस्ट नए किराएदारों को वहाँ से भगा देती है, और कई बार तो इन्हें पोजेस भी करती है अपनी बात समझाने के लिए। बट ये इस चीज को नजरअंदाज करते हुए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस भूत को वहाँ से भगाने के लिए। और जब ये सारी चीजें भी काम नहीं करती तो वो एक भूत को भगाने वाले को बुलाते हैं, जो कि निकलता है एक ढोंगी, जिससे ये जी खुद पर काफी नाराज होती है कि उसने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी एक ढोंगी को बुलाकर। पर ये पर्सन पूरी तरह से एक झूठा नहीं होता, क्योंकि ये घोस्ट को तो देख सकता है, बस उन्हें भगाना नहीं जानता। और सिंस कि इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, ये भी इन्हीं के साथ रहने लगता है ताकि वो उनके पैसों को किसी भी तरह से रिपे कर सके। और ये जी को जब वो घोस्ट फिर से पोजेस करती है तो ये उस घोस्ट को देखकर थोड़ी बहुत बातें समझ जाता है कि वो घोस्ट इन्हें क्या कहना चाहती है। और उस घर से आती चीखों की आवाज को सुनकर जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो इन्हें भी वही घोस्ट दिखाई देती है। और कहानी अब यहाँ से शिफ्ट होती है पुलिस थाने की ओर, जहाँ पर वो दोनों ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं उस घर के बारे में रिगार्डिंग उस वुमेन के सुसाइड को लेकर। और इन सारी बातों को सुनती है ये जी, और इनसे पूछती है कि क्या वो क्रिमिनल पकड़ा गया, जिससे ये हॉरर स्टोरी अब यहाँ से टर्न लेती है एक क्राइम स्टोरी की तरफ। और ये ऑफिसर बताते हैं कि उस क्रिमिनल ने किस तरह से उस लेडी के रूम में एक कैमरा लगाया और उसके प्राइवेट वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर दिया, और इसीलिए शायद उस लेडी ने सुसाइड कमिट कर लिया होगा। जिस पर ये जी इनसे पूछती है कि उस सुसाइड की जगह एक मर्डर भी तो हो सकती है, जिस पर ये ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें वहाँ से एक सुसाइड नोट भी मिला था,
और साथ ही वो उस क्रिमिनल को कभी भी पकड़ नहीं पाए उसकी मास्क की वजह से। और ये भी बताते हैं कि वो वीडियो अभी भी ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहा है। और इन सारी बातों से येजी को काफी गिल्ट महसूस होती है कि वो घोस्ट इनकी हेल्प मांगना चाहते थे और वो उसे उसी के घर से निकालना चाहते थे, जिससे ये सब उस वीडियो को ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं ताकि उस केस को सॉल्व कर सकें। और उस वीडियो के मिलने पर ये देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ पर्सन उस लेडी के रूम में कैमरा लगाता है टू रिकॉर्ड हर प्राइवेट लाइफ। और उस वीडियो को ध्यान से देखने पर ये नोटिस करते हैं कि वो मास्क वाला पर्सन अपने गर्दन को चटकाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उस टाइम में जब वो लेडी जिंदा होती है और वो देखती है कि उसका नेबर भी सेम उसी तरह से अपनी गर्दन को चटकाता है, जिससे ये उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे करने लगती है और अपने रूम में भी एक कैमरा लगाती है फॉर सेफ्टी। और जैसे ही इस पर्सन को रियलाइज होता है कि उस लेडी को सब कुछ पता चल गया उसके बारे में, तो ये अपने आप को बचाने के लिए उस लेडी को मार डालता है। और ये सारी घटना रिकॉर्ड होती है एक बेबी स्पाई कैम में जो कि वो घोस्ट इन्हें ला कर देती है, जिससे ये उस वीडियो को देखकर पुलिस को कॉल करते हैं। तो वहीं उस किलर को रोकने के लिए जाती है वो घोस्ट, जो कि उसे रोकने के लिए डराने लगती है। और जब वो फिर भी वहाँ से निकल कर भागता है तो ये सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब वो फिर भी कहीं पर भागता हुआ छुप जाता है तो वो सब अलग अलग होकर उसे ढूंढने का मन बनाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर वो किलर होडू को चाकू से घायल कर देता है और ये बताता है कि उसने ये सब पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया ताकि वो सबको बता सके कि वो कोई डरपोक नहीं है, जिससे येजी को पोजेस करके वो घोस्ट इसकी जमकर धुलाई करती है। एंड इन द एंड इस सनकी को अरेस्ट करके ले जाती है पुलिस उस लेडी को मारने के इल्जाम में। और ये सब प्रॉपरली उस लेडी के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करके उसे मुक्त करते हैं, जिससे येजी को आइडिया आता है कि क्यों ना वो सब एक एक्सॉर्सिज्म कंपनी बनाए, क्योंकि अगर वो एक बार ऐसा कर सकते हैं तो वो इससे पैसा भी कमा सकते हैं। जिससे इन्हीं के घर में आता है एक और घोस्ट और ये वही पर्सन होता है जो कि हमें स्टार्टिंग में सुपरमार्केट में देखने को मिला था। और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो ये काफी सिंपल है और काफी इंटरेस्टिंग भी। एंड सिंस के इसमें कॉमेडी का एलिमेंट ज्यादा है, सस्पेंस और क्राइम इतना ज्यादा निखर के सामने नहीं आता, बट स्टिल इट इज अ गुड मूवी टू वॉच विद एवरीवन एंड आई होप यू गाइज एंजॉय। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।